तो आज हम सॉल्व करेंगे 6 अक्टूबर का क्वेश्चन दैट इज़ लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग POTD मीडियम लेवल का है। तो अब इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, बेसिकली यहाँ पे हमें दे रखा है एक स्ट्रिंग है S, ठीक है, और ये सारे लोअर केस लेटर्स को कंटेन करती है। हमें एग्जैक्टली के करेक्टर्स को रिमूव करना है इसमें से। जो हमारी के की वैल्यू करेक्ट नहीं है, पहले हमें उसे करेक्ट करना है। करेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है कि इफ़ के इज़ पावर ऑफ 2, के एक ऐसा नंबर है जो पावर ऑफ 2 है तो उसे रिड्यूस बाय हाफ कर दो, मतलब उसे डिवाइड बाय 2 कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो दूसरी चीज़ हमें क्या दी है कि अगर हमारी के की फाइनल वैल्यू जो आई है आफ्टर करेक्शन, ठीक है, वो कुछ ऐसी आई है कि के इज़ ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आर स्ट्रिंग या फिर इक्वल है लेंथ ऑफ आर स्ट्रिंग के, तो -1 रिटर्न करना है अपने को, ठीक है। अब लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब एक बार समझ लेते हैं। तो लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब होता है जैसे कि अगर मेरे पास स्ट्रिंग है ABC, एक है BAC, ठीक है, इन दोनों का मैं फर्स्ट लेटर को कंपेयर करूंगा तो किसका फर्स्ट लेटर मेरा छोटा है, इसका फर्स्ट लेटर छोटा है, तो ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर होगा। एक दूसरा टेस्ट केस लेके समझते हैं। एक है ABC, एक है ACB, तो इन दोनों का फर्स्ट सेम है, नेक्स्ट कंपेयर करूँगा तो B और C, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है मेरा, ये वाला बड़ा है, तो लेक्सियोग्राफिकली बड़ी हुई, लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर हुई मेरी, ठीक है। अगर एक स्ट्रिंग है मेरे पास ACC और एक स्ट्रिंग है BAA, ठीक है, इन दोनों को फर्स्ट कंपेयर करा तो ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो फिर ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर हुई। मुझे उससे मतलब नहीं है कि आगे मेरा क्या है स्ट्रिंग में, ठीक है, बस मैं पहला जो भी, तो इसका मतलब ये लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर स्ट्रिंग एक ऐसी स्ट्रिंग होती है जो कि अगर मैं दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करूँगा तो उनके हर एक लेटर को कंपेयर करूँगा और जो भी फर्स्ट अकरिंग स्मॉलेस्ट लेटर होगा जिसका भी आ जाएगा वो मेरी लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया होता है। अगर हम अब लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट समझ आ गए तो क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये वाला टेस्ट केस लेते हैं, S = FOOLAND और K = 2। तो सबसे पहले करेक्टर काउंट करो इसके 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जब इसके मेरे करेक्टर 7 है तो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 7 है। क्या ये मेरी 2 की पावर रिप्रेजेंट होती है, नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि मैं इसको रिजल्टिंग के करेक्शन के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा रिजल्टिंग के कितना हो गया, 4 हो गया। अब फाइनल मेरी चीज़ें कैसी दिख रही हैं, ये हो गया मेरी फाइनल स्ट्रिंग जो थी, और फिर मेरी के की वैल्यू कितनी हो गई है, फाइनली 4 हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऑब्वियसली इसे लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाने के लिए अगर मैं एक सिंपल अप्रोच सोचता हूँ तो मैं इसे सॉर्ट करना चाहूँगा। बेसिकली लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब जो सॉर्टेड होगा, सबसे छोटा सबसे पहले आएगा। तो अगर मैं इसे सॉर्टेड फॉर्म में लिख लूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर मेरा F आ जाएगा, ठीक है, फिर मेरा L आएगा, OO, और फिर फाइनली मेरा N आएगा। तो मैं इसे, जो मैं आइडियल केस में चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि ऐसी दिखे, ठीक है। तो अगर ऐसा दिखे तो इसके लिए मुझे A के आगे से कितने लेटर हटाने पड़ेंगे कि मेरा A सबसे आगे आ जाए। लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट में तो A सबसे आगे होना चाहिए, तो इसके लिए मुझे A के आगे से 4 लेटर हटाने पड़ेंगे। तो जब मेरी K की वैल्यू 4 होगी तो उस केस में मैं A के आगे से 4 लेटर हटा दूंगा। अब मान लो K की वैल्यू 3 होती तो इस केस में तो मैं A के आगे से 4 लेटर हटा ही नहीं सकता, तो मेरा A सबसे आगे नहीं आ पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि जो सबसे छोटा लेटर पॉसिबल है आगे आना वो सबसे आगे आ जाए, ठीक है। तो फिर इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मेरा ये O हटा दूँगा, ये हटा दूँगा, ये हटा दूँगा। मैं F को नहीं हटाऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ 3 ही हटा सकता हूँ। अगर मैं F को भी हटा दूँगा और ये 3 हटा दूँगा, स्टार्टिंग के 3 ही हटा दूँगा, तो मेरा L सबसे आगे आ जाएगा। या फिर अगर मैं सबसे बड़े लेटर हटा दूँगा, जैसे कि N सबसे एंड में आना चाहिए, मैंने N को हटा दिया मान लो, फिर मैंने ये हटा दिया, मैंने L नहीं हटाया, मैंने ये हटा दिया, तो अब मेरा F तो फर्स्ट पे रहेगा, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ, मैं यहाँ पे क्लियरली एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मेरा केस था इसमें मैंने ये 3 हटा दिए थे, तो अगर मान लो मैं OOL को हटाता हूँ और मेरा इसकी वैल्यू K की वैल्यू मैं 3 मान रहा हूँ, ठीक है, इस केस के लिए अगर मैं OOL को हटाता हूँ तो मेरी एक स्ट्रिंग रिजल्टिंग ये बन सकती है। अब मान लो मैं चाहूँगा कि A मेरा फर्स्ट पे आ जाए, तो A फर्स्ट पे तो कैसे भी नहीं आ पाएगा। अगर मैं इन तीनों को हटाऊँगा तो भी L फर्स्ट पे रहेगा, अगर मैं इन तीनों को हटाऊँगा तो फिर क्या फर्स्ट पे रहेगा, F फर्स्ट पे रहेगा। अगर मैं इसको हटाऊँगा, O को हटाऊँगा और N को हटाऊँगा तो क्या बनेगा, मेरा ऐसा कुछ बन जाएगा, देखो। अब इस केस में मेरा क्या हुआ, F आ गया, फिर L आ गया। तो अगर मैं लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलर देखूँ तो ये स्मॉलर है क्योंकि इसमें A आ गया, इसमें L आया है, ठीक है। तो इससे अगर तुम्हें पैटर्न दिख रहा हो तो मैं कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि मैं इसे सॉर्ट करूँगा स्टेप बाय स्टेप, और सॉर्ट करने का मेरा क्राइटेरिया क्या होगा, मैं लेटर हटा हटा के सॉर्ट करूँगा। तो अगर मेरी ये स्ट्रिंग है तो मैं इसमें से सबसे पहले से मोनोटोनिक स्टैक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
वो कैसे, क्योंकि मैं इसे सॉर्टेड रखना चाहता हूँ हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लेटर्स हटा के, पर मेरे लेटर हटाने पे एक लिमिट है, दैट मीन्स सॉर्ट करने पे एक लिमिट है। तो अब इसे चेक करते हैं मोनोटोनिक स्टैक से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एफ आया, एफ को मैंने मोनोटोनिक स्टैक में पुश कर दिया अपना, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा क्या आया, ओ आया। तो अब मेरा ओ इससे बड़ा है, तो मैं इसे डायरेक्टली इसके आगे डाल दूंगा, क्योंकि मेरा मोनोटोनिक स्टैक में क्या होता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन होता है। तो ये सबसे आगे जो होगा सबसे बड़ा होगा, और सबसे एंड पे जो होगा सबसे छोटा होगा। तो अभी मेरा ये मेंटेन हो रहा है, ठीक है, तो मैं डालते रहूँगा। ओ फिर आ गया, तो दोनों इक्वल है, तो मेंटेन हो रहा है ऑर्डर अब भी, ठीक है। फिर अब मेरा एल आया, तो अगर एल आ गया है मेरा, तो अब एल अगर मैं इसमें डालूंगा तो वो से मेरा छोटा हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ऑर्डर मेंटेन करना है। तो मैं ओ को हटा दूंगा यहाँ से, और के की वैल्यू मैं क्या करूँगा, एक रिड्यूस कर दूंगा, क्योंकि मैंने एक लेटर हटा दिया जो मेरा फ्रंट में नहीं रह सकता। तो के की वैल्यू अभी 4 थी, वो 3 हो गई। फिर अब मैं दोबारा से एल को चेक करूँगा इसके साथ, तो ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा। अगर मैं एल का यहाँ पुश करता हूँ तो इसे भी हटा दूंगा, के की वैल्यू फिर से रिड्यूस कर दूंगा, के की वैल्यू अब 2 हो गई। फाइनली फिर मैं एल को पुश कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे एल एफ अब ऑर्डर मेरा मेंटेन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं ए को डालने की कोशिश करूँगा, तो ए को डालने की कोशिश करूँगा, फिर से मैं देखूँगा तो अब ए मेरा छोटा है। तो अगर ए को मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डाला तो मेरा ऑर्डर फिर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं इसे भी हटा दूँगा, फिर से कंपेयर करूँगा, और के की वैल्यू को कम करूँगा कि मैं कितने लेटर्स को हटा सकता हूँ। उस पर मेरा कंस्ट्रेंट है सिर्फ 4 लेटर्स को हटा सकता हूँ, तो उसका मैं काउंट मेंटेन कर रहा हूँ के में, ठीक है। फिर मैं अब ए को इसके साथ कंपेयर करूँगा, इसे भी हटा दूँगा, क्योंकि फिर से मेरा ऑर्डर मेंटेन नहीं रहेगा, वरना 0 हो गई अब के की वैल्यू। फिर फाइनली अब मेरा ए बचा इसमें। अब एन आया मेरा यहाँ पे, ठीक है। एन को तो मैं डायरेक्टली पुश कर सकता हूँ, मेरा ऑर्डर मेंटेन्ड है, अब भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। फिर अब मेरा डी आया। अब डी को मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि डी मेरा जो छोटा है एन से, ठीक है। पर मैं हटा भी नहीं सकता, तो मैं हटाऊँगा भी नहीं, ठीक है। तो अब फाइनली तो मैं डी को डाल दूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं इसे वो भी नहीं कर सकता और हटा भी नहीं सकता। अब फिर मैं फाइनल, जब मेरा ये स्ट्रिंग बन चुका है, तो मैं इसको पॉप कर लूँगा। तो मेरा जब पॉप होगा तो इस टाइप का आ जाएगा, फिर मैं इसे रिवर्स करके रिटर्न कर दूँगा, जो कि मेरा फाइनल आंसर होगा। तो इसे एक और टेस्ट केस के लिए रन करके देखते हैं हमारा लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। जो हमने सोचा, हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की कोशिश करेंगे बेसिकली, और वो हम मोनोटोनिक स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब सबसे पहले मेरा सी आया यहाँ पे, ठीक है। तो सी सबसे पहले मैं पुश कर दूंगा डायरेक्टली, स्टैक एम्प्टी है। फिर ओ आया मेरा, तो अब ओ के लिए मैं क्या चेक करूँगा, मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं। अगर मैं ओ को यहाँ पे डाल दूँगा, ओ सी मेंटेन हो रहा है, मैं डाल दूँगा। फिर डी आएगा। अब डी के लिए मेरा क्या, जो ऑर्डर में मेंटेन होगा नहीं होगा, तो मैं के की वैल्यू यहाँ पे इस केस में मेरी कितनी थी एक बार चेक करते हैं। कोड वाले केस में मेरी के की वैल्यू 4 है, ठीक है। और इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 मेरा 2 की पावर रिप्रेजेंट होता है, हाँ होता है, सही है। तो के की वैल्यू 4/2 कर दूंगा मैं, इक्वल्स टू 2। तो के की फाइनल वैल्यू मेरी 2 है इस केस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ के की वैल्यू मेरी फाइनल 2 है। अब जब मेरा डी से कंपेयर करा, तो डी मेरा छोटा है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। और फिर अब मैं चेक करता हूँ डी को सी के साथ, ठीक है। डी को अगर मैं सी के साथ चेक करता हूँ तो मेरा ऑर्डर मेंटेन होगा, अगर मैं डी को यहाँ पे डाल दूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अब भी, ठीक है। तो के की वैल्यू 1 से रिड्यूस कर दूंगा, प्लस डी को पुश कर दूंगा। फिर ई आया, ई को डाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे यहाँ पे के की वैल्यू मेरी अब भी पूरी 0 नहीं हुई है, तो ऑलरेडी यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो अगर मुझे इसमें से कोई भी एक लेटर रिमूव करना है, तो मैं क्या मतलब सबसे छोटा ही कर लूँगा। तो सबसे ऊपर वाला मैं एक लेटर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं ये रिमूव कर दूँगा। तो और फिर फाइनली के की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक रिमूव करने का, 0। और फिर जो भी है उसमें पॉप कर लो, तो ये तुम्हारा पॉप होके आ गया, इसे रिवर्स करो और रिटर्न कर दो। तो इसमें मेरा लॉजिक ऐसे काम करता है, ठीक है। अब इस लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे पहले मैंने एक स्टैक बनाया, फिर बिट मैजिक के थ्रू चेक करा कि मेरा ये पावर ऑफ 2 है कि नहीं। अब इसका लॉजिक क्या है, किसी भी हम 2 की पावर वाले नंबर को जब बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें हमेशा सिर्फ एक ही सेट बिट होती है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने उस एक सेट बिट को भी अनसेट कर दिया यूजिंग दिस। तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है, ये एक्सप्रेशन क्या करता है, जो भी फर्स्ट सेट बिट है उसे हमारा 0 कर देता है। तो इसमें तो एक ही सेट बिट थी, दैट मीन्स पूरा नंबर ही 0 हो गया। तो नॉट ऑफ 0 क्या होता है, मेरा ट्रू होता है, ठीक है। तो जब हमारा ये वाला एक्सप्रेशन तुम देखोगे, तो जब ये ट्रू होगा, इसका मतलब क्या है, नंबर में सिर्फ एक ही सेट बिट है। एक ही सेट बिट होने का मतलब कि पावर ऑफ 2 है नंबर। जैसे पावर ऑफ 2 है, क्या करना है, हाफ करना है, तो यहाँ पे हाफ कर दिया, वरना क्या करा मैंने, उसे मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, ठीक है। फिर जो भी हमारी फाइनल के की वैल्यू है, इसे देखा कि वो स्ट्रिंग के साइज़ के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो -1 रिटर्न कर दो। मैंने फिर यहाँ पे चेक करा है कि
स्ट्रिंग जो है मेरी वो सॉर्टेड है अगर ऑलरेडी, तो फिर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट जो भी साइज़ है साइज़ माइनस के लेटर्स को रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि सॉर्टेड तो हम चाहते ही थे फाइनली कि सॉर्टेड स्ट्रिंग हो अपनी। तो फिर अगर सॉर्टेड है ऑलरेडी तो मैं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट के माइनस एन नंबर्स को यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा। अगर ऐसा नहीं है, सॉर्टेड नहीं है स्ट्रिंग मेरी, तो मैं अपना वाला लॉजिक लाऊंगा जो अभी हमने डिस्कस करा मोनोटोनिक स्टैक का। तो उसमें हमने क्या करा, सबसे पहले चेक करेंगे स्टैक अगर एम्प्टी है तो डायरेक्टली मैं पुश करूँगा जो भी लेटर है, कुछ कंपेरिजन के लिए है ही नहीं। पर अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या कंपेयर करता हूँ, जो टॉप है मेरा वो लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए जो मैं लेटर डाल रहा हूँ, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। तो ठीक है, ये वाला। अगर ऐसा नहीं है, दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं है मेरा, मान लो स्टैक में कुछ एलिमेंट था जो कि मेरा क्या था, ग्रेटर था जो अभी मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ उससे, तो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा अगर मैं नया एलिमेंट को पुश कर दूँगा, क्योंकि वो छोटा है जो पुश करने के लिए एलिमेंट आया है। तो मैं कब तक रिमूव करूँगा एलिमेंट्स को, अब स्टैक में से पॉप करूँगा मैं स्टैक में से, जब तक मेरा जो स्टैक वाला एलिमेंट है वो वापस से छोटा नहीं हो जाता जो मैं पुश करने वाला हूँ उससे, जब तक मैं उस स्टैक से एलिमेंट निकालते रहूँगा। या फिर मेरी के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है जब तक मैं निकालूंगा, क्योंकि जितने मैं निकाल सकता हूँ मैक्सिमम उतने ही तो निकालूंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं निकाल सकता। और एक और कंडीशन क्या है, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं होना चाहिए जब मैं स्टैक से पॉप कर रहा हूँ, तो वो वाली कंडीशन होगी। तो ये 3 कंडीशन को मैं फॉलो करूँगा और निकालता रहूँगा, के की वैल्यू घटाता रहूँगा। फाइनली इस फॉर लूप के बाद मुझे अपना स्टैक मिल जाएगा, फाइनल रिजल्टिंग स्टैक। तो रिजल्टिंग स्टैक मिलने के बाद अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले मैं चेक कर लूँगा कि मैं जितने मैक्सिमम एलिमेंट रिमूव कर सकता था क्या मैंने उतने रिमूव कर दिया, कुछ बचे रिमूव करना। अगर कुछ बचे हैं तो स्टैक के एंड से उन्हें पॉप कर दो, ठीक है, और के की वैल्यू माइनस कर दो। एक बार जब ये वाला स्टेप खत्म हो जाएगा तो मैं क्या चाहता हूँ, फिर मैं फाइनली जो मेरा स्टैक बना उसके एलिमेंट्स निकालते जाऊँगा, पॉप करते जाऊँगा और ऐड करते जाऊँगा एक स्ट्रिंग में जो मैंने बना रखी है एस। फिर मैंने एस को रिवर्स करा और फाइनली रिटर्न कर दिया। तो इससे हमारा पूरा लॉजिक चल जाएगा। एक बार इसे चला के देख लेते हैं। ठीक है, चल रहा है। तो यही था आज का क्वेश्चन। थैंक यू।